जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तपस BS-201 के बारे में। तपस ड्रोन, जिसको आप लोग रुस्तम 2 के नाम से भी पहले जानते थे, इस ड्रोन से हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत और हमारी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हाल ही के दिनों में या हाल ही के कुछ सालों में इसमें बहुत सारे सेटबैक हमें देखने को मिले। और एक समय इस ड्रोन से हमें काफ़ी उम्मीदें थी और ये माना गया था कि जो भी सर्विस के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ये पूरा करने में सक्षम होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हो नहीं पाई। और एक समय तो डराने वाली रिपोर्ट आ गई कि हो सकता है कि इस प्रोग्राम को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लेकिन हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस को एक ऐसी रिपोर्ट सबमिट करी है जहां पर तपस ड्रोन को लेकर के न सिर्फ हमें आगे का रास्ता क्लियर हो चुका है, बल्कि एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इस समय अंतराल में जो इनको मिला था उसमें इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि तपस की उड़ान तो होगी, लेकिन ये उड़ान अगले कुछ महीनों में इंडिजिनस इंजन के साथ होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि तपस ड्रोन को लेकर पूरी स्टोरी क्या है और भविष्य में कौन कौन सी सेना के अंग हैं जो इसके ऑर्डर दे सकते हैं। क्या पुरानी जो उम्मीदें तपस को लेकर हमारी थी वो वापस से जीवंत हो गई हैं? तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो तपस को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब हमें ये सुनने को मिला था कि तपस ड्रोन सेना के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो हमें एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रोन था जिससे हमारी उम्मीदें काफ़ी जुड़ी हुई थी। और अराउंड 2023 में जब इसने उड़ान भरी थी, तो इसके साथ हमारी उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जब ये ड्रोन ऐसा लगता है मानो कि सेना के सर्विस से दूर होता जा रहा है। लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। डीआरडीओ की ये प्रीमियर लेबोरेटरी एक बार फिर से एक्शन में आई है और इन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को इन्फॉर्म किया है कि तपस BS-201 ड्रोन, जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, न सिर्फ ये अपग्रेड के बाद तैयार है, बल्कि अगले 2 महीने में ये अपने इंडिजिनस इंजन के साथ पहली उड़ान को पूरा करने वाला है। जी हाँ, इसके लिए एक इंडिजिनस इंजन भी विकसित किया जा चुका है, जिसके साथ अगले 2 महीने में ये अपनी उड़ान को पूरा करेगा और ये रिपोर्ट बाकायदा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को इन्फॉर्म कर दी गई है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के ऑफिशियल्स ने बात करते हुए कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और हम जल्द से जल्द इस माइलस्टोन को अचीव कर लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि हम सितंबर या अक्टूबर लास्ट तक इसको हम पूरा कर लेंगे, इसकी पहली उड़ान को, और उसके बाद जो आगे का लक्ष्य है, हमारा टारगेट वो होगा। तपस BS-201 की बात करें तो इसको पूर्व में हम रुस्तम 2 के नाम से जानते थे और 2016 में इसको इसका नया नाम मिला था। ये एक मेल कैटेगरी का अनमैन्ड एयर व्हीकल है जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से विकसित किया गया है, मुख्य तौर पर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और ये सिर्फ भारतीय थल सेना या भारतीय वायुसेना तक संबंधित नहीं है, बल्कि भारतीय नौसेना का भी एक जो विशेष इंटरेस्ट है इस प्रोग्राम में हमेशा से बना रहा है। और इसको आप जो जनरल एटॉमिक का MQ-1 प्रेडेटर है, इसको उसी लाइनअप में रख के देख सकते हैं। ये ड्रोन इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें सारे एडवांस फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जो ड्रोन का विंग स्पैन है वो 20.6 मीटर्स का है। वहीं इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 350 किलोग्राम की है। वहीं इसका जो कॉम्बैट रेंज है वो 250 किलोमीटर्स का है। और इसको इस प्रकार से अब डिज़ाइन किया गया है कि ये तकरीबन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड तक उड़ान भर सकता है और इसका एंड्योरेंस टाइम 24 घंटे का है, जो कि इसको एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म बना देता है लॉन्ग ड्यूरेशन सर्विलांस और पोटेंशियल कॉम्बैट रोल के लिए। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आज तक आपने जो सुना होगा उसमें यही था कि सिर्फ इनका रोल ISR मिशन के लिए किया जाएगा, लेकिन अब आने वाले भविष्य में पोटेंशियल कॉम्बैट रोल में इनका यूज़ किया जा सकता है। तपस ड्रोन को एक बड़ा चैलेंज तब फेस करने को मिला था जब इसने जो जॉइंट सर्विसेज क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने में अक्षमता दिखाई थी। यहाँ पर डिज़ायर किया गया था कि इसका जो एल्टीट्यूड होना चाहिए वो 30,000 फीट का होना चाहिए, वही एंड्योरेंस टाइम 24 घंटे का होना चाहिए। हालांकि इसके पहले जितने भी टेस्ट आयोजित किए गए उसमें इसने मैक्सिमम एंड्योरेंस टाइम दिखाया था 18 घंटे का, और जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड था जिसपे इसने उड़ान भरी थी वो था 28,000 फीट। और जब से इसको सेटबैक मिला, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने युद्ध स्तर पर इसमें बदलाव करने शुरू किए और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने जो जानकारी साझा करी है उसके हिसाब से ये ड्रोन डिज़ाइन इन्हेंसमेंट से गुजरा है,
पावर अपग्रेड से गुजरा है और रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि इंडिजिनस इंजन के इंटीग्रेशन के बाद, जो कि बेसिकली व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी VRDE की तरफ से विकसित किया गया है, उसके बाद पुराने जो चैलेंजेस थे जो हम फॉरेन इंजन के साथ फेस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एस्ट्रो E4 हो गया या NPO Saturn 36T हो गया, उनसे जो चैलेंजेस हमें मिले थे या जो लिमिटेशन मिली थी, उस लिमिटेशन से हम ऊपर उठ के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने बकायदा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा MP राधा मोहन सिंह सर ने की थी, उनको अवगत करवाया कि स्वदेशी तौर पर हमने जो 180 हार्स पावर का इंडिजिनस इंजन विकसित किया है, ये पुराने फॉरेन इंजन जो कि तपस प्रोटोटाइप में यूज़ किए गए थे, इनको रिप्लेस करेगा। और ये जो नया इंजन है, ये तपस BS201 के प्रोडक्शन वेरिएंट में भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि इम्प्रूव पावर टू वेट रेशियो को प्रॉमिस करता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस को प्रॉमिस करता है, और जो अर्लियर कंसर्न थे इसके पेलोड और एंड्योरेंस लिमिटेशन को लेकर के, उसको भी ये एड्रेस करेगा। कमेटी को ये भी बताया गया कि जो पहली उड़ान है ये सितंबर अंत तक या अक्टूबर में आयोजित कर ली जाएगी और इस बार एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट को पूरा भरोसा है कि ये ड्रोन जो सारी लिमिटेशन थी उनको पार करके जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है या स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में सक्षम होगा। तपस BS201 को जो एडवांस पेलोड है उनको कैरी करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड हो गया या फिर सिंथेटिक अपर्चर रेडार सिस्टम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो गई जिसको आप ईलिंट पे कहते हैं, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस हो गई जिसको आप कॉमेंट पे कहते हैं, मैरीटाइम पेट्रोल रेडार जो कि भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे इक्विप किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक भी देखने को मिलती है जिसको आप सैटकॉम कहते हैं। और जो इसमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं वो इसकी ऑपरेशन रेंज को 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और ऐसा अगर हो जाता है तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया, या भारतीय नौसेना के जो इलाके हैं उनका देखभाल करने की जिम्मेदारी तपस बाकायदा उठा सकता है। आपको एक फन फैक्ट बताते हैं कि जिस समय भारतीय वायुसेना और थल सेना तपस की परफॉर्मेंस से नाखुश थी, उस समय भी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि करंट कॉन्फ़िगरेशन में भी भारतीय नौसेना इनको अपने लिए उपयुक्त मानती थी। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने कहा था कि ये जो 18 घंटे का एंड्योरेंस टाइम है और 28,000 फीट का एल्टीट्यूड है, ये भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उनको अपने इलाके की निगरानी करनी है। और एक रिपोर्ट पहले ऐसे भी आई थी जहाँ पर कहा गया था कि लिमिटेड नंबर्स में ही सही पर भारतीय नौसेना इनको खरीदने के लिए इच्छुक है। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि सेना के तीनों अंगों में भारतीय नौसेना ही वो एक अंग है जो इनको लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आती है। हालांकि जो अपकमिंग फ्लाइट है ये सिर्फ एक शुरुआत होगी, जहां पर इसको तकरीबन ये जो इंजन है वो 200 फ्लाइट टेस्ट को पूरा करेगा, और उसके बाद ये टारगेट किया जा रहा है कि इनको मास प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। अब रही बात कॉम्बैट रोल की, तो ज़्यादा इस पर बोला नहीं गया, लेकिन जहाँ तक हमने पता किया और डिफेंस कम्युनिटी में जो चर्चा चल रही है, इसके पास वो पोटेंशियल है कि ये जो लिमिटेड पेलोड ही सही पर स्ट्राइक पैकेज को कैरी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय सेना के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि सोचिए अगर आपके पास एक ऐसा ड्रोन आ जाता है जो 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, जिसके पास 28 घंटे या 24 घंटे का एंड्योरेंस टाइम है, और वो अगर स्ट्राइक करने में भी सक्षम होगा, तो ये आपको एक क्लियर एडवांटेज ही प्रदान करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।